3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने की थी तैयारी। उपभोक्ता परिषद ने लगाया दांव, बिजली कंपनियों के झूठे पसीने। नियामक आयोग में दाखिल की याचिका, तलब हुआ पावर कॉर्पोरेशन। जनता के बकाए पैसे को दबाने की थी तैयारी, उपभोक्ता परिषद अड़ा। बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ उपभोक्ता परिषद की याचिका से हड़कंप। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। बिजली की दरों को लेकर यूपी में उथल-पुथल मची हुई है। नियामक आयोग की ओर से टैरिफ प्लान मांगे जाने के बाद बिजली कंपनियां बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे उपभोक्ता परिषद ने भी कमर कस ली है। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि बिजली की दरों को कम किया जाए। इसको लेकर उपभोक्ता परिषद ने दावा किया है कि बिजली कंपनियों के ऊपर ही उपभोक्ताओं का 20,596 करोड़ रुपए बाकी है। इसकी एवज में बिजली की दरों को कम किया जाए। उपभोक्ता परिषद की इस याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन को जवाब तलब कर लिया है, जबकि कंपनियां महंगाई का बहाना बनाकर बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उपभोक्ता परिषद के इस दाव से कंपनियों की इस प्लानिंग पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महंगाई और पिछले 3 सालों से बिजली की दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होने का हवाला देकर बिजली कंपनियां एक बार फिर से यूपी के 3 करोड़ उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन उनकी इस तैयारी पर उपभोक्ता परिषद ने पानी फेरते हुए विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका के दाखिल किए जाने के बाद पावर कॉर्पोरेशन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि बिजली की दरों को तो बढ़ाया ही नहीं जा सकता, उपभोक्ताओं का सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में कानूनी रूप से संभव ही नहीं है। सुनिए क्या है इनका तर्क। देखिए, ये हम नहीं कह रहे। विद्युत नियामक आयोग ने हमारी और बिजली कंपनियों की बात सुनने के बाद ये पूरा एक निकल के आया कि भाई प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर टोटल आज तक लगभग 20,596 करोड़ रुपया निकल रहा है सरप्लस। सवाल ये होता है, बिजली दर बढ़ाने का एक नियम होता है कि अगर बिजली कंपनियों का हमारे ऊपर निकलता है, उपभोक्ताओं के ऊपर, तो बिजली दर बढ़ती है। अब हमारा ये कहना है कि देश में कोई ऐसा कानून नहीं, जब उपभोक्ताओं का सरप्लस निकल रहा है तो बिजली दर बढ़ ही नहीं सकती। इसके लिए हमने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई। हमने कहा भाई 20,596 करोड़ के एवज में 5 साल तक आप एक साथ अगर आप बिजली दर नहीं घटा सकते तो 5 साल तक 6.8% बिजली दर आप घटा के हमारी जो, अगर एक साथ घटाएंगे तो 25% कम करना पड़ेगा, आप उसको पार्ट में करके घटा के और हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं को इसका लाभ दें। सितंबर में नियामक आयोग ने इनको नोटिस दिया कि भाई आप 2 हफ्ते में जवाब दीजिए, जो 20,596 करोड़ रुपया निकल रहा है इस पर आपको जो भी कुछ कहना है। इसके बाद ये जवाब देने से बचते रहे, जवाब नहीं दिए। फिर कल हमने विद्युत नियामक आयोग चेयरमैन श्री RP सिंह साहब से मुलाकात कर हमने कहा, साहब एक बहुत गंभीर मामला, जब हमारा पैसा निकलता तो बिजली कंपनियां चुप हो जाती। अंततः फिर नियामक आयोग ने इनको कहा कि इमीडिएट आप शीघ्र 20,596 करोड़ जो पब्लिक का निकल रहा है बिजली कंपनियों पर, इसके बारे में विस्तृत आख्या पेश करें। अब ये देखना है कि सब मिलाकर अब उत्तर प्रदेश सरकार की नैतिक दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ खड़ी होकर बिजली दरों में कमी कराए और जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिले। कंपनियों और पावर कॉर्पोरेशन की बिजली की दरों को बढ़ाए जाने के तर्क को उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश कुमार वर्मा सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी प्रक्रिया नियम के अनुसार होनी चाहिए। कानूनी रूप से बिजली की दरों को बढ़ाए जाने का तर्क बिल्कुल असंगत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिजली की दरों को कम करके एहसान नहीं किया जा रहा है। कानूनन काम होता है, नियामक आयोग क्यों नहीं सुनेगा? कानूनन व्यवस्था चलती है। केवल राज्य सरकार अगर ये कहती है कि भाई 2 साल 3 साल से बिजली दर नहीं बढ़ी इसलिए बिजली दर बढ़ेगी, ये कोई तर्क नहीं। कानून ये कहता है आपका गैप क्या है। हम चलिए उस पर भी आ जाते हैं। बिजली कंपनियों ने जो ARR दाखिल किया, उनका कहना है कि हमारा 6,700 करोड़ 6700 करोड़ रुपया हमारा घाटा इस साल का आ रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, हमारा 20,596 करोड़ है, उसमें से 6700 माइनस कर दीजिए, तब भी लगभग 13,896 करोड़ हमारा बचता है। तो बिजली दर तो आप बढ़ा ही नहीं सकते। लेकिन अब इसमें राज्य सरकारों की नैतिक दायित्व बनता है। वैसे तो असंवैधानिक या मनमाने तरीके से बिजली दर आप बढ़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं। अगर कानून की परिधि में आप बढ़ाएंगे तो कानून इजाजत नहीं देता बिजली दर बढ़ाने की, क्योंकि प्रदेश के उपभोक्ताओं का सरप्लस पैसा निकल रहा है।
अवधेश कुमार वर्मा कहते हैं कि जनता का ही पैसा निकल रहा है। अगर कंपनियों का बकाया जनता के ऊपर होता तो यह बात समझ में आती, लेकिन जनता का पैसा ही पावर कॉर्पोरेशन के ऊपर है। बिजली की दरों को बढ़ाया जाना असंवैधानिक हो जाएगा। कानूनों का हवाला देते हुए अवधेश का क्या तर्क है, यह भी सुन लीजिए। बिल्कुल, अगर पब्लिक का पैसा निकल रहा है, किसी ये तो एक थंब रूल है, एक कानून है, अगर पब्लिक का पैसा बिजली कंपनियों पर निकल रहा है, इसके बावजूद भी बिजली दर क्यों बढ़ाई जाए, तो ये तो एक तरह से नियम विरुद्ध हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, MYT रेगुलेशन के खिलाफ हो जाएगा, विद्युत अधिनियम 2003 के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए आपको मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, ये लगभग पिछले 2 साल से पैसा हमारा निकलता रहा, इसीलिए 2-3 साल से बिजली दर नहीं बढ़ रही है। ये कोई एहसान नहीं किसी का कि सरकार कहे कि भाई मैंने बिजली दर नहीं बढ़ाने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पैसा निकल रहा है इसलिए बिजली दर नहीं बढ़ रही, और जब तक हमारा पैसा बराबर नहीं हो जाता तब तक बिजली दर नहीं बढ़ेगी। मैंने तो 2 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अब जो हमारा पैसा निकल आया है, 5 साल तक प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दर नहीं बढ़ सकती। तो सवाल यह है कि अब राज्य सरकार का नैतिक दायित्व बनता है, राज्य सरकारें को जनता, हमारी प्रदेश की जनता हमारी चुनती है, 3 करोड़ हमारे विद्युत उपभोक्ता हैं, तो राज्य सरकार को अब ये देखना है कि वो हमारे साथ खड़ी होती है कि बिजली कंपनियों के साथ खड़ी होती है। अगर उपभोक्ताओं के साथ खड़ी होगी तो प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी, नहीं खड़ी होगी तो फिर लड़ाई लड़ेंगे, जो विधिक प्रक्रिया के तहत लड़ाई लड़ी जाएगी। एक ऐसे समय में बिजली कंपनियां जब बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रही थीं, उपभोक्ता परिषद ने ये याचिका दाखिल करके उनके लिए मुश्किलों का सबब खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिजली कंपनियां आगे क्या निर्णय लेती हैं, और बहुत सी सारी चीज़ें अब सरकार के ऊपर भी निर्भर करती हैं कि वो बिजली कंपनियों की इस मनमानी को रोकने के लिए क्या कदम उठाती हैं। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ।